हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले संयुक्त किसान मोर्चा भी सक्रिय है और बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले किसान मोर्चा आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। साथ ही आज बीजेपी के खिलाफ मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दल जोर शोर से पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुलंदशहर और गाजियाबाद का दौरा करेंगे, जहां शाह लोगों को संबोधित करेंगे और डोर टू डोर प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 दिनों के लिए गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी कल शुक्रवार को गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। इसी दौरान वह गोरखपुर में चुनाव में जीत के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। साथ ही अलग अलग वर्गों के मतदाताओं को भी साधेंगे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप में के फाइनल में जगह बना ली। कप्तान यश धुल के शतक और शेख रशीद की 94 रनों की पारी के बदौलत भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 290 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पारी 41.5 ओवर में 194 रन के स्कोर पर सिमट गई। अब 5 फरवरी को होने वाले फाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। देश में अब तक 167 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 94 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 71 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी रायपुर में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। इस दौरान राजीव युवा मितान क्लब को पहली किश्त जारी करेंगे। वहीं सेवा ग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की स्थापना के लिए भूमि पूजन करेंगे। वहीं बुधवार को सीएम ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजधानी में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद चखेंगे। राहुल को लंच में रखिया बड़ी लाल भाजी चीला खिलाया जाएगा। साइंस कॉलेज मैदान में लंच के लिए एक विशाल डोम तैयार किया गया है। इस दौरान सीएम भूपेश के साथ ही सभी मंत्री और राजीव मितान क्लब के सदस्य भी बैठकर भोजन करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दल जोर शोर से पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुलंदशहर और गाजियाबाद में जनसभा और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 दिनों के लिए गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां कल शुक्रवार को सीएम योगी गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान वह गोरखपुर में चुनावी दृष्टि से भाजपा के कार्यकर्ताओं में तो जोश भरेंगे ही, अलग अलग वर्गों के मतदाताओं को भी साधेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले संयुक्त किसान मोर्चा भी सक्रिय है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले किसान मोर्चा आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। साथ ही बीजेपी के खिलाफ मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। कप्तान यश धुल के शतक और शेख रशीद की 94 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 290 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पारी 14.5 ओवर में 194 रन के स्कोर पर सिमट गई। अब 5 फरवरी को होने वाले फाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 फरवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। भारतीय क्रिकेट टीम के 8 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन खिलाड़ियों में से 3 का नाम सामने आया, जिसमें शिखर धवन, ऋतुराज और श्रेयस अय्यर शामिल है। फिलहाल पूरी टीम आइसोलेशन में है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम स्थिति की निगरानी कर रही है और बोर्ड जल्द ही खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट की घोषणा कर सकता है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को एक और सम्मान मिलने जा रहा है। नीरज को खेलों के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान लॉरियस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में कई दिग्गजों को पछाड़कर गोल्ड मेडल जीता था। देश में अब तक 167 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 94 करोड़
67 लाख से ज़्यादा लोगों को पहला डोज और 71 करोड़ 89 लाख से ज़्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 41 लाख से ज़्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,72,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,59,000 मरीज ठीक भी हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 1 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 15,33,000 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,359 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 53,951 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है, जबकि प्रदेश में 9,696 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या अब घटने लगी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,764 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,475 पहुंच गई है। वहीं 14 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 2,437 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा 383 मरीज रायपुर में मिले हैं। कवर्धा जिले के पंडरिया कन्या हाई स्कूल में 26 छात्राएं कोरोना संक्रमित मिली हैं, जिसके बाद स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। ज्यादातर संक्रमित छात्रों में सर्दी बुखार के लक्षण पाए गए हैं। बता दें कि 368 छात्राओं का सैंपल लिया गया था, जिसमें 26 छात्राएं संक्रमित मिली हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 38 करोड़ 50 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,17,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 30 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। नए संक्रमितों के मामले में फ्रांस पहले नंबर पर है। यहाँ 4.16 लाख केस मिले हैं। अमेरिका 2.70 लाख मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर। वहीं जर्मनी 1.83 लाख मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर है। संक्रमण से एक दिन में सबसे ज्यादा 2,802 मौतें अमेरिका में हुई है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पर कोरोना का प्रकोप शुरू से ही देखने को मिला है। हालांकि बीते एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना के नए मामलों में 52% तक की कमी आई है। लेकिन अभी भी अमेरिका में कोरोना से मौत की संख्या अन्य किसी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है, जहां 9 लाख से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया में पहली बार बिना किसी इंसान की मदद लिए रोबोट ने एक मरीज की सर्जरी की। यह सर्जरी सफल रही। यह रोबोटिक सर्जरी अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में हुई। सर्जरी के दौरान डॉक्टर, टेक्नीशियन या सर्जन ने रोबोट को कोई निर्देश नहीं दिए। रोबोट ने सुअर की सर्जरी की है। अफ्रीकी देश कांगो में एक हमले में 60 लोगों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में एक शिविर पर हमला किया गया। एक स्थानीय एनजीओ ने बताया कि विस्थापित लोगों के लिए बनाए गए शिविर में मिलिशिया ने हमला किया, जिसमें 60 लोग मारे गए। इक्वाडोर में आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। राजधानी विक्टो में 24 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि इस कुदरती तबाही में बड़ा नुकसान हुआ है। क्विटो सुरक्षा विभाग ने बताया कि भूस्खलन में 48 लोग जख्मी हुए हैं और 8 घरें पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जून 2020 में भारतीय और चीनी सिपाहियों के बीच की हिंसक झड़प में चीन के 38 सिपाहियों की मौत हुई थी। इस बात का खुलासा ऑस्ट्रेलियाई अखबार द एस्केलेंट में प्रकाशित खोजी रिपोर्ट से हुआ है। यह संख्या चीन की तरफ से बताई गई संख्या से 9 गुना ज्यादा है। इस रिपोर्ट को 1.5 साल के रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन विवाद पर एक अहम फैसला लिया है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पेंटागन के अफसरों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद 2000 अमेरिकी सैनिकों की जर्मनी और पोलैंड में तैनात करने का आदेश दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सैनिक बहुत जल्द इन देशों के लिए रवाना हो जाएंगे। अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज भार $30 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया। अमेरिकी सरकार के तहत आने वाले ट्रेजरी विभाग ने मंगलवार को यह आंकड़ा जारी किया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विशेषज्ञ इस मसले पर बचे हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के कारण अमेरिका की राजकोषीय और मौद्रिक नीति मुश्किलों से गुजर रही है।
चीन की राजधानी बीजिंग में 4 फरवरी से विंटर ओलंपिक का आगाज हो रहा। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने खेलों का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है। अब अमेरिका ने एथलेटिक्स की सुरक्षा के लिहाज से एक और कदम उठाया है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अमेरिकी एथलेटिक्स से कहा कि वो अपने रेगुलर मोबाइल फोन चीन न लेके जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रविदास जयंती को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज दोपहर 1 बजे दिल्ली रवाना होंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव आज मध्य प्रदेश के कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। साथ ही वे शक्ति केंद्र प्रभारियों, बूथ समितियों की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही कमल पुष्प अभियान के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने की मांग की है। साथ ही विधायक ने प्रतिमा का अनावरण न होने को विंध्य का अपमान और उपेक्षा बताया है। छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू कर दी गई है। इसका फायदा छत्तीसगढ़ के प्रवासी हितग्राहियों को मिलेगा। प्रवासी हितग्राही पूरे देश में किसी भी सरकारी राशन दुकान से राशन ले सकते हैं। बता दें कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया था। मध्य प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को आज से फिर खोला जाएगा। इसे लेकर सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए। महिला बाल विकास विभाग के संचालक ने ये निर्देश दिए हैं। हालांकि कोविड से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आंगनबाड़ी का संचालन करना होगा। राजधानी रायपुर में 103 सिटी बसों के पहिए थम गए हैं। आमन आकर डिपो में सिटी बसें खड़ी कर सभी चालक परिचालक हड़ताल पर चले गए। इससे मंत्रालय तक आवागमन करने वाले कर्मचारियों को आवाजाही के लिए परेशानी उठानी पड़ रही। दरअसल चालक अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। भोपाल में मंत्री भूपेंद्र सिंह के बाहर प्रदेश के नगरीय निकाय के पूर्व अध्यक्ष धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि नगरीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। विवाद के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र से मुलाकात की। मंत्री ने भी मामले में चर्चा करने का आश्वासन दिया है। ग्वालियर में IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। हुंडी ठगी कांड के बाद अब चेंबर ऑफ कॉमर्स ऐसे व्यापारियों की सदस्यता निलंबित करेगा जिन्होंने तय समय पर हुंडी का पैसा वापस नहीं किया है। यह फैसला मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर की कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। SCCL की खदानों से एक बार फिर नॉन पावर सेक्टर के उद्योगों को रोजाना 12,000 टन दिए जाने वाले कोयले की आपूर्ति बंद कर दी गई है। बाद में SCCL बैकफुट पर आया और उद्योगों को आंशिक कोयला सप्लाई शुरू कर दी गई है। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ के करीब 250 उद्योगों के सामने कोयले का संकट मंडरा रहा। इधर मार्च तक 1720 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य था, लेकिन अब तक 1100 लाख टन ही उत्पादन हो सका है। छत्तीसगढ़ के उद्योगों में गहराते कोल संकट के बीच SCCL के नए CMD PS मिश्रा ने कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द स्थिति में सुधार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि SCCL में कोयले की कोई कमी नहीं है। कुछ समय पहले तक कोयले की समस्या रही है। छत्तीसगढ़ में मेडिकल ऑफिसर्स ने विज्ञापन में दिए गए वेतनमान के नियमों और शर्तों का पालन नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में अपील की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने वित्त, स्वास्थ्य और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को नोटिस जारी किए हैं। धमतरी के कुकरेल के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई और 11 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल घायल बच्ची का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। शाजापुर में नेशनल हाईवे 52 पर एक ट्रक ने बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वाहन पलटी खाकर काफी दूर जा गई। हादसे में बोलेरो सवार 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार इंदौर की ओर से आ रहे थे। इसी दौरान नैनावद घाटी पर यह हादसा हो गया। बलरामपुर जिले में राजपुर थाना के कोटा गहना में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नशे में धुत आरोपी ने चरित्र शंका के कारण हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरे घटनाक्रम को बताया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रायसेन के बमोरी वन परिक्षेत्र में 2 लोगों पर भालू ने हमला कर दिया। सोनकुआं और भगदेही के जंगल में लकड़ी बीनने जाने के दौरान भालू ने हमला कर दिया। किसी तरह दोनों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलती वन विभाग का अमला पहुंचा। फिलहाल दोनों को भोपाल रेफर कर दिया है।
धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र के लिखमा गांव में भालू के हमले से ग्रामीण घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए नगरीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। भाटापारा नगर पालिका में पार्षदों ने हंगामा कर दिया। वार्डों की सफाई और मूलभूत सुविधाओं के नहीं मिलने के बात को लेकर 10 पार्षदों ने सीएमओ दफ्तर में धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों ने सीएमओ को पत्र भी सौंपा और मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर पालिका में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बिलासपुर में बेटी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। कोनी थाना क्षेत्र निवासी महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि वह मजदूरी का काम करती है। इस दौरान उसकी नाबालिग बेटी घर में रहती थी। इस दौरान पिता ने डरा धमकाकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पृथ्वीपुर में एक अज्ञात युवक ने महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर दुकान से 20,000 रुपए लेकर फरार हो गया। महिला को जब होश आया तो पति को सारी बात बताई। पति ने तत्काल थाने में घटना की जानकारी दी। मामले में पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बिलासपुर पुलिस ने ट्रक चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्ट नगर परिषदा से बीते दिनों ट्रक चोरी की वारदात हुई थी, जिससे आरोपी मध्य प्रदेश में खपाने के फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों ने 2 मध्य प्रदेश और 2 बिलासपुर के रहने वाले हैं। महेंद्रगढ़ में एक नर्सिंग होम में महिला की हुई मौत मामले में डॉक्टर को कोर्ट ने 1 साल का सश्रम कारावास और 2,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पूरा मामला जुलाई 2017 का है। अर्थदंड नहीं अदा करने की स्थिति में आरोपी को 1 माह का साधारण कारावास की भी सजा सुनाई गई है। भिंड देहात थाना क्षेत्र के दावत होटल के संचालक को अज्ञात युवक ने फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी। युवक ने फिरौती नहीं देने पर उसकी नातिन को नहीं छोड़ने की धमकी दी थी। इसकी शिकायत पर पुलिस ने नंबर ट्रेस कर युवक को ग्वालियर से दर दबोचा, लेकिन मास्टरमाइंड अब भी फरार है। सूरजपुर पुलिस ने साजिश और अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने प्रतापपुर के चेंद्रा निवासी के अपहरण कर फिरौती मांगने का प्लान बनाया और पीड़ित को कार से घुमाने के बहाने सुनसान जगह ले गए, जहां मारपीट करते हुए कार की चाबी समेत चेकबुक और मोबाइल लूट कर भाग गए। शिकायत पर पुलिस ने पतासाजी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में पुलिस गरिमा रियल एस्टेट के डायरेक्टर को राजस्थान की जेल से प्रोडक्शन रिमांड पर बलौदा बाजार लेकर आई। दरअसल जिले के करीब 7,700 निवेशकों से ठगी के मामले सामने आए थे, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जांजगीर चांपा के बिर्रा पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोपी पति समेत परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में नाबालिग भी शामिल है, जिसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। बता दें कि सिमरिया गांव में नवविवाहिता ने प्रताड़ित होकर जान दे दी थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बलौदा बाजार साइबर सेल और फलारी पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर छापामार कार्रवाई की। पलारी के गीत केरा में खेत के 11 से 20 पेटी शराब जब्त की गई। जब्त शराब की कीमत 1.5 लाख रुपए है। शराब के साथ 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि एमपी में निर्मित शराब को लाकर सप्लाई करते थे। एक आरोपी अब भी फरार है। महासमुंद जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दिया। गाइडलाइन के अनुसार रेत खदानों को मैनुअल स्वीकृति मिली थी, लेकिन ठेकेदारों ने मशीनों के जरिए धड़ल्ले से रेत खनन कर रहे थे। आगे की कार्रवाई के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है। खरोरा पुलिस ने अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने रेत से भरे 8 से 10 हाईवा को जब्त कर थाना लाई। बताया जा रहा है कि महानदी से खरोरा के रास्ते रोज हजारों वाहनों से रेत परिवहन होता है, लेकिन सीएम के निर्देश के बाद पुलिस अब माफियाओं के खिलाफ सख्त हो गई है। इधर कवर्धा में खनिज माफिया के खिलाफ शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब शिकायतकर्ताओं को जान संभालने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। दरअसल ग्राम तारों में निजी भूमि पर अवैध रूप से मुरुम खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत 1.5 महीने पहले की गई, जिसको लेकर अब लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बलौदाबाजार जिले के ग्रामीण इलाकों से बाइक चुराकर कोहराम मचाने वाले जीजा और साले को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों से चोरी की 26 बाइक भी बरामद की गई। आरोपी बाइक का नंबर बदलकर ग्रामीण अंचलों में भेजते थे। इसकी शिकायत के बाद एसपी की स्पेशल टीम ने चारों को पकड़ने में सफलता पाई है।
डोंगरगढ़ में घोर तालाब के ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर लकड़ी तस्कर का आरोप लगाया। घोर तालाब में तालाब निर्माण शुरू किया गया है, जिसके लिए कुछ पेड़ों को काटकर परिवहन भी कर दिया गया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने एसडीओ से शिकायत की, जिस पर अधिकारी ने पूरी जांच के बाद ही दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। डोंगरगढ़ में प्रशासन की टीम ने रात के अंधेरे में जंगल से पेड़ काटकर तस्करी करते वाहन को पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक लकड़ी तस्करी की सूचना मिलने पर तहसीलदार राजू पटेल अपनी टीम के साथ अछोली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने वाहन जब्त किया, जिसमें कई प्रजाति की लकड़ियां भरी हुई थी। धार पुलिस को अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में सफलता मिली है। पुलिस ने 5 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी, देशी और कच्ची शराब भी बरामद की गई है, लेकिन शराब तस्कर मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। श्योपुर की बड़ौदा पुलिस ने मोबाइल शॉप पर लाखों के सामानों की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से एक कार और लाखों के एंड्रॉइड मोबाइल समेत सामान बरामद किए गए हैं। धार के सरदारपुरा के बस स्टैंड के पास से एक भंगार की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बलरामपुर जिला अस्पताल के पीछे एक नवजात की डेड बॉडी को गड्ढे से निकालकर कुत्ते नोच रहे थे। इसकी जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पीएम रिपोर्ट के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। कांकेर में कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने प्रतिबंधित नशीली दवाई के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बोलेरो शहर में प्रतिबंधित दवाई लाने की सूचना पर पुलिस ने NS-30 माकड़ी के पास नाकेबंदी कर तीनों को पकड़ लिया। पुलिस ने वाहन की तलाशी लेकर दवाइयां जब्त की है। देवास जिले में कोतवाली पुलिस की टीम ने बुधवार को जुआरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने 19 आरोपियों को जुआ खेलते पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। मौके से 2 मुख्य आरोपी भाग निकले। वहीं आरोपियों से 1,02,000 रुपए नकद और अन्य 4.5 लाख का सामान बरामद किया गया। सिंगरौली जिले में कबाड़ माफिया से जुड़े गुर्गों का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बेखौफ बदमाशों ने घंटों तक सड़क पर खड़े ट्रकों में लूटपाट की। पूरी वारदात का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वायरल वीडियो के आधार पर मोरवा पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलरामपुर जिले के वाड्रप नगर क्षेत्र में उत्पात मचा रहा मादा भालू अब अपने शावकों के साथ सड़क पर घूमता नजर आ रहा है। इस मादा भालू ने अभी तक कई लोगों पर हमला किया और एक बच्चों को भी मार चुकी है। वन विभाग की टीम मादा भालू को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक नाकामयाबी ही हाथ लगी है। पत्थल गांव में एक दंतैल हाथी अपने दल से बिछड़कर गांव में घुस गया। हाथी ने 2 गांवों के 5 घरों को नुकसान पहुंचाया। हाथी के आतंक से गांव में भगदड़ मच गई, जिसके बाद कई ग्रामीणों ने अपना घर छोड़ दिया। साथ ही हाथी ने किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। सूरजपुर जिले में धान खरीदी का आखिरी दौर चल रहा है। जिले में 50 धान खरीदी केंद्रों में अब तक 2,48,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। साथ ही 1,36,000 मीट्रिक टन धान का उठाव भी पूरा हो चुका है। कलेक्टर का कहना है कि धान खरीदी को लेकर जिले में विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे किसानों को कोई समस्या न हो। टीकमगढ़ में आधार कार्ड के लिए दिव्यांग बुजुर्ग के घसीटते हुए नगर पालिका पहुंचने का वीडियो वायरल होती एसडीएम ने मानवीयता दिखाई। एसडीएम ने पालिका दफ्तर के बाहर ही मशीन मंगवाई और जमीन पर बैठकर बुजुर्ग का आधार कार्ड बनवाया। उसके बाद दिव्यांग बुजुर्ग को टैक्सी से घर भिजवाया। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की आशंका जताई है। सरगुजा, बिलासपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जबकि दुर्ग, रायपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं सरगुजा संभाग के 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। पंजाब में अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बड़ी मुसीबत में घिरे दिख रहे। 24 साल पुराने रोड रेज मामले में सजा बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जानकारी के मुताबिक सिद्धू अपनी सलामती की दुआ मांगने के लिए वैष्णो देवी पहुंचे हैं।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दल जोर शोर से पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुलंदशहर और गाजियाबाद का दौरा करेंगे, जहां शाह लोगों को संबोधित करेंगे और डोर टू डोर प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 दिनों के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी कल शुक्रवार को गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान गोरखपुर में चुनाव में जीत के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, साथ ही अलग अलग वर्गों के मतदाताओं को भी साधेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले संयुक्त किसान मोर्चा भी सक्रिय है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले किसान मोर्चा आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, साथ ही बीजेपी के खिलाफ मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। कप्तान यश दुल के शतक और शेख रशीद की 94 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 290 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पारी 41.5 ओवर में 194 रन के स्कोर पर सिमट गई। अब 5 फरवरी को होने वाले फाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 फरवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। भारतीय क्रिकेट टीम के 8 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन खिलाड़ियों में से 3 का नाम सामने आया, जिनमें शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर शामिल है। फिलहाल पूरी टीम आइसोलेशन में है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम स्थिति की निगरानी कर रही है और बोर्ड जल्दी खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट की घोषणा कर सकता है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को एक और सम्मान मिलने जा रहा है। नीरज को खेलों के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान लॉरियस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में कई दिग्गजों को पछाड़कर गोल्ड मेडल जीता था। लॉन्च किया 80 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़, छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,72,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,59,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,000 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 15,33,000 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,359 नए मरीज मिले, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 53,951 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है, जबकि प्रदेश में 9,669 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या घटने लगी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,764 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,475 पहुंच गई। वहीं 14 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 2,437 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा 383 मरीज रायपुर में मिले हैं। कवर्धा जिले के पंडरिया कन्या हाई स्कूल में 26 छात्राएं कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। ज्यादातर संक्रमित छात्राओं में सर्दी बुखार के लक्षण पाए गए। बता दें कि 368 छात्राओं का सैंपल लिया गया था, जिनमें से 26 छात्राएं संक्रमित मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 38 करोड़ 50 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,17,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 30 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। नए संक्रमितों के मामले में फ्रांस पहले नंबर पर है। यहाँ 4.16 लाख केस मिले हैं। अमेरिका 2.70 लाख मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर। जर्मनी 1.83 लाख मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर है। संक्रमण से एक दिन में सबसे ज्यादा 2,802 मौतें अमेरिका में हुई हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पर कोरोना का प्रकोप शुरू हो से ही देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना के नए मामलों में 52% तक की कमी आई है। लेकिन अभी भी अमेरिका में कोरोना से मौत की संख्या अन्य किसी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है, जहां 9 लाख से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया में पहली बार बिना किसी इंसान की मदद लिए रोबोट ने एक मरीज की सर्जरी की। यह सर्जरी सफल रही है। यह रोबोटिक सर्जरी अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में हुई। सर्जरी के दौरान डॉक्टर, टेक्नीशियन या सर्जन ने रोबोट को कोई निर्देश नहीं दिया। रोबोट ने सुअर की सर्जरी की है।
अफ्रीकी देश कांगो में एक हमले में 60 लोगों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में एक शिविर पर हमला किया गया। एक स्थानीय एनजीओ ने बताया कि विस्थापित लोगों के लिए बनाए गए शिविर में मिलिशिया ने हमला किया, जिसमें 60 लोग मारे गए। इक्वाडोर में आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। राजधानी क्विटो में 24 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि इस कुदरती तबाही में बड़ा नुकसान हुआ है। क्विटो सुरक्षा विभाग ने बताया कि भूस्खलन में 48 लोग जख्मी हुए और 8 घरें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जून 2020 में भारतीय और चीनी सिपाहियों के बीच हिंसक झड़प में चीन के 38 सिपाहियों की मौत हुई थी। इस बात का खुलासा ऑस्ट्रेलियाई अखबार द कलेक्शन में प्रकाशित खोजी रिपोर्ट में हुआ है। यह संख्या चीन की तरफ से बताई गई संख्या से 9 गुना ज्यादा है। इस रिपोर्ट को 1.5 साल की रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन विवाद पर एक अहम फैसला लिया। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पेंटागन के अफसरों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद 2000 अमेरिकी सैनिकों के जर्मनी और पोलैंड में तैनात करने का आदेश दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सैनिक बहुत जल्द इन देशों के लिए रवाना हो जाएंगे। अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज भार $30 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया है। अमेरिकी सरकार के तहत आने वाले ट्रेजरी विभाग ने मंगलवार को यह आंकड़ा जारी किया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विशेषज्ञ इस मसले पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के कारण अमेरिका की राजकोषीय और मौद्रिक नीति मुश्किलों से गुजर रही है। चीन की राजधानी बीजिंग में 4 फरवरी से विंटर ओलंपिक्स का आगाज हो रहा है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने खेलों का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है। अब अमेरिका ने एथलेटिक्स की सुरक्षा के लिहाज से एक और कदम उठाया। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अमेरिकी एथलेटिक्स से कहा कि वो अपने रेगुलर मोबाइल फोन चीन न ले जाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रविदास जयंती को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज दोपहर 1 बजे दिल्ली रवाना होंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने की मांग की है। साथ ही विधायक ने प्रतिमा का अनावरण न होने को केंद्र का अपमान और उपेक्षा बताया। छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू कर दी गई है। इसका फायदा छत्तीसगढ़ के प्रवासी हितग्राहियों को मिलेगा। प्रवासी हितग्राही पूरे देश में किसी भी सरकारी राशन दुकान से राशन ले सकते हैं। बता दें कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने योजना लागू की थी। मध्य प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को आज से फिर आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए हैं। इसे लेकर सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। महिला बाल विकास विभाग के संचालक ने ये निर्देश दिए। हालांकि कोविड से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आंगनबाड़ी का संचालन करना होगा। एसएसएल की खदानों से एक बार फिर नॉन पावर सेक्टर के उद्योगों को रोजाना 12,000 टन दिए जाने वाले कोयले की आपूर्ति बंद कर दी गई है। बाद में एसएसएल बैकफुट पर आया और उद्योगों को आंशिक कोयला सप्लाई शुरू कर दी, लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ के करीब 250 उद्योगों के सामने कोयले का संकट मंडरा रहा है। इधर मार्च तक 1720 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य था, लेकिन अब तक 1100 लाख टन का उत्पादन हो सका है। छत्तीसगढ़ के उद्योगों में गहराते कोल संकट के बीच एसएसएल ने नए सीएमडी पीएस मिश्रा ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने भरोसा दिया कि जल्दी स्थिति में सुधार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसएसएल में कोयले की कोई कमी नहीं है। कुछ समय पहले तक कोयले की समस्या रही है। छत्तीसगढ़ में मेडिकल ऑफिसर्स ने विज्ञापन में दिए गए वेतनमान के नियमों और शर्तों का पालन नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में अपील की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने वित्त, स्वास्थ्य और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया है। धमतरी के कुकरेल के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई और 11 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलती पुलिस घटनास्थल पहुंची। फिलहाल घायल बच्ची का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। शाजापुर में नेशनल हाईवे 52 पर एक ट्रक ने बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वाहन पलटी खाकर काफी दूर जा गिरा। हादसे में बोलेरो सवार 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार इंदौर की ओर से आ रहे थे और इसी दौरान नैनावत घाटी पर यह हादसा हो गया। बलरामपुर जिले में राजपुर थाना के कोटा गहना में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नशे में धुत आरोपी ने चरित्र शंका के कारण पत्नी की हत्या की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरे घटनाक्रम को बताया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
रायसेन के बमोरी वन परिक्षेत्र में 2 लोगों पर भालू ने हमला कर दिया। सेन कुआं और भगदेही के जंगल में लकड़ी बीनने जाने के दौरान भालू ने हमला कर दिया और किसी तरह दोनों ने अपनी जान बचाकर भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते वन विभाग का अमला पहुंचा। फिलहाल दोनों को भोपाल रेफर किया गया है। धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र के लिखमा गांव में भालू के हमले से ग्रामीण घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए नगरीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बिलासपुर पुलिस ने ट्रक चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्ट नगर परसदा से बीते दिनों ट्रक चोरी की वारदात हुई थी, जिसे आरोपी मध्य प्रदेश में खपाने के फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों ने 2 मध्य प्रदेश और 2 बिलासपुर के रहने वाले हैं। मनेंद्रगढ़ में एक नर्सिंग होम में महिला की हुई मौत मामले में डॉक्टर को कोर्ट ने 1 साल का सश्रम कारावास और 2000 रुपए की अर्थदंड से दंडित किया। पूरा मामला जुलाई 2017 का है। अर्थदंड नहीं अदा करने की स्थिति में आरोपी को 1 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। पिंड देहात थाना क्षेत्र के दावत होटल के संचालक को अज्ञात युवक ने फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी। युवक ने फिरौती नहीं देने पर उसकी नातिन को नहीं छोड़ने की धमकी दी। इसकी शिकायत पर पुलिस ने नंबर ट्रेस कर युवक को ग्वालियर से धर दबोचा, लेकिन मास्टरमाइंड अब भी फरार है। सूरजपुर पुलिस ने साजिश और अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने प्रतापपुर के चेंद्रा निवासी की अपहरण कर फिरौती मांगने का प्लान बनाया और पीड़ित को कार से घुमाने के बहाने सुनसान जगह ले गया, जहां मारपीट करते हुए कार की चाबी समेत चेकबुक और मोबाइल लूटकर भाग गए। शिकायत पर पुलिस ने पथसाजी की और आरोपी को दबोच लिया। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में पुलिस गरिमा रियल एस्टेट के डायरेक्टर को राजस्थान की जेल से प्रोडक्शन रिमांड पर बलौदा बाजार लेकर आई। दरअसल जिले के करीब 7,700 निवेशकों से ठगी के मामले सामने आए थे, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। खरोरा पुलिस ने अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने रेत से भरे 8 से 10 हाईवा को जब्त कर थाना ले आई। बताया जा रहा है कि महानदी से खरोरा के रास्ते रोज हजारों वाहनों से रेत परिवहन होता है, लेकिन सीएम के निर्देश के बाद पुलिस अब माफियाओं के खिलाफ सख्त हो गई है। कवर्धा में खनिज माफिया के खिलाफ शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं की जा रही। अब शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी जा रही, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। दरअसल ग्राम तारों में निजी भूमि पर अवैध रूप से मुरुम खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत 1.5 महीने पहले की गई थी, जिसको लेकर अब लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बलौदाबाजार जिले के ग्रामीण इलाकों से बाइक चुराकर कोहराम मचाने वाले जीजा और साले को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों से चोरी की 26 बाइक भी बरामद की गई है। आरोपी बाइक का नंबर बदलकर ग्रामीण अंचलों में बेचते थे। इसकी शिकायत के बाद एसपी की स्पेशल टीम ने चोरों को पकड़ने में सफलता पाई है। डोंगरगढ़ में घोर तालाब के ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर लकड़ी तस्करी का आरोप लगाया। घोर तालाब में तालाब निर्माण शुरू किया गया है। इसके लिए कुछ पेड़ों को काटकर परिवहन भी कर दिया गया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने एसडीओ से शिकायत की, जिस पर अधिकारी ने पूरी जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। डोंगरगढ़ में प्रशासन की टीम ने रात के अंधेरे में जंगल से पेड़ काटकर तस्करी करते वाहन को पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक लकड़ी तस्करी की सूचना मिलने पर तहसीलदार राजू पटेल अपनी टीम के साथ अछोली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने वाहन जब्त किया, जिससे कई प्रजाति की लकड़ियां भरी हुई थी। धार पुलिस को अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में सफलता मिली है। पुलिस ने 5 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी, देसी और कच्ची शराब बरामद किया गया, लेकिन शराब तस्कर मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। श्योपुर की बड़ौदा पुलिस ने मोबाइल शॉप पर लाखों के सामानों की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से एक कार और लाखों के एंड्रॉइड मोबाइल समेत सामान बरामद किए गए हैं। कांकेर में कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने प्रतिबंधित नशीली दवाई के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बोलेरो से शहर में प्रतिबंधित दवाई लाने की सूचना पर पुलिस ने NH-30 माकड़ी के पास नाकेबंदी कर तीनों को पकड़ लिया। पुलिस ने वाहन की तलाशी लेकर दवाइयों को जब्त कर लिया।